नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सुंदरियाल। अनपोस्टेड लेटर्स का आज आप तीसरा एपिसोड सुनेंगे। आज का पत्र रिश्तों के नाम है, हमारे और आपके रिश्तों के नाम। एक संबंध जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं। यदि आप इस समय सुखी हैं तो ऐसा इसलिए नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि जो संबंध आपके लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है वह बहुत अच्छा चल रहा है। और यदि आप अपने जीवन में इस समय दुखी हैं तो ऐसा इसलिए नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ ही गड़बड़ चल रहा हो, बल्कि ऐसा इसलिए है कि वो संबंध या वो रिश्ता जो आपके लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है। संबंध तो बीज की तरह होते हैं, उन्हें पोषित और विकसित करना पड़ता है। अपेक्षाएं खरपतवार की तरह होती हैं, वे अपने आप पनपती हैं। जब आप किसी संबंध को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से कुछ देते हैं तो अपेक्षाओं को नियंत्रित रखा जा सकता है, लेकिन जब किसी संबंध को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है और उसमें असावधानी और लापरवाही आ जाती है तो ये अपेक्षाएं उस संबंध की जड़ें हिला देती हैं। जिन संबंधों में ठहराव आ जाता है उनमें पनपती अपेक्षाएं ही हमारी समस्याएं बन जाती हैं। इसके लिए हम बचत खाते का उदाहरण ले सकते हैं। बचत खाते में जमा राशि एक ऐसी सुरक्षित पूंजी होती है जिसे हम जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से हम उतना ही धन निकाल सकते हैं जितना कि हमने उस पूंजी में जमा किया होता है। इसी तरह किसी संबंध से या किसी रिश्ते से हम उतना ही पा सकते हैं जितना हमने उस रिश्ते को दिया होता है। एक ऐसे रिश्ते में जिसमें आपने पर्याप्त मात्रा में भावना की पूंजी जमा कर रखी है, वहां आपकी गलतियां सहन भी की जा सकती हैं और क्षमा भी की जा सकती हैं। वहां आपकी आधी अधूरी बात का अर्थ भी समझ लिया जाता है, और भले ही आपसे कोई चूक हो गई हो लेकिन आपकी नीयत की सराहना की जाती है। कुल मिलाकर रिश्ता अच्छा चल रहा होता है क्योंकि आपको अच्छा माना जा रहा होता है, और आपको अच्छा इसीलिए माना जा रहा होता है क्योंकि आपने उस रिश्ते में सद्भावना की पूरी पूंजी जमा कर रखी होती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके बारे में हम यह मानकर चलते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, कि इनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है, और इसलिए इन रिश्तों का पोषण और विकास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपेक्षाएं तो पनपती चली जाती हैं, लेकिन रिश्ते को बनाए रखने के लिए ज़रूरी कोशिशें नहीं की जाती। फलस्वरूप सद्भावना की जमा पूंजी चुक जाती है, बल्कि जितनी जमा की थी उससे भी अधिक निकाल ली जाती है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा बोले गए हर शब्द के लिए आप दोषी ही ठहराए जाते हैं। आपकी हर हरकत पर सही गलत का ठप्पा लगाया जाने लगेगा। वाक युद्ध छिड़ जाने पर दरवाज़ा धड़ाम से बंद किए जाने की घटनाएं आम हो जाएंगी। न तो आपके किसी काम की प्रशंसा की जाएगी और ना ही आपकी साफ नीयत का सम्मान किया जाएगा। ऐसा संबंध बारूदी सुरंग की जमीन पर चलने जैसा हो जाता है, जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है और कितनी भी बार हो सकता है। इसका समाधान बेहद आसान है। जमा करें और जमा करें और जमा करते जाएं। किसी भी जीवंत संबंध से कुछ भी लिए बिना तो रहा नहीं जा सकता, लेकिन हम हमेशा उसमें भरपूर जमा भी तो कर सकते हैं। जिस चीज़ में भी आप अपने समय का निवेश करते हैं उस चीज़ में बढ़ोतरी होती ही है। संबंधों के पोषण के लिए भरपूर और बेहतरीन समय का निवेश जरूरी होता है। दूसरे की बात सुनने व समझने के लिए समय निकालें। जब भी संभव हो अपनी बात इस तरह से रखें कि आपको समझा जा सके। अपने प्रेम को जाहिर करें ताकि उसे महसूस किया जा सके। देने की नीयत रखें और लेने का सलीका भी रखें। देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है। देने की नीयत रखें और लेने का सलीका भी रखें। लेना दरअसल देने वाले के प्रति आदर दिखाने का एक तरीका है, और यह एक बड़ी राशि जमा करने जैसा भी है। लगातार जमा करते हुए अच्छे संबंध बनाते चलें और इस तरह अपने जीवन में खुशियां भरते जाएं। पौराणिक कथाएं बताती हैं देवताओं के संबंधों में भी समस्याएं रही हैं। आपको एक अवसर मिला है कि आप देवताओं से एक पायदान ऊपर उठ जाएं, क्योंकि एक संबंध है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
उस संबंध में जितना हो सके जमा करते जाइए और उस संबंध से देने की नीयत रखिए और लेने का सलीका सीखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।